अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण भगवान, कर्मयोगी कैसे बना जाता है? कर्मयोगी किसको कहते हैं? तब कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मयोगी अपनी संतानों से, अपनी प्रजा से कोई आशा नहीं रखता है। वो खुद सन्यासी की भांति रहता है और संसार को सांसारिक लाभ देता है। अर्जुन कहते हैं, मनुष्य अपनी संतानों के लिए श्रम करता है, तो फिर अपनी संतान से सुख पाने की अपेक्षा क्यों न रखे भगवान? कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो क्या व्यापार है या प्रेम? अर्जुन कहते हैं, प्रेम माधव। कृष्ण भगवान कहते हैं, तो फिर फल की इच्छा क्यों अर्जुन? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, उसकी संतानें भी उसको प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती हैं। संतानों के कर्म उनके माता पिता के कर्म ही हैं अर्जुन। अगर ध्यान से सोचोगे तो ये जान जाओगे कि जीवन में से ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे मोह और अपेक्षाएं जुड़ना अनिवार्य हो। जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य ही परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है अर्जुन। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही फल की आशा रखना उचित है। कर्मयोगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है, जीवन को कर्तव्य मान के आगे बढ़ता है और अपने कार्यों को करता रहता है, किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छाएं नहीं रखता, वही व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं। एक असफलता से जिसका मन डोलता नहीं, घबराता नहीं, और एक सफलता मिलने पर जब कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। फल की इच्छा से कामना प्रकट होती है, और कामना तो स्वभाव है असंतुष्टि का। असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह जन्म लेता है। मोह के कारण व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, अज्ञानी हो जाता है। ज्ञान के चले जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और समाज में ऐसे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता है। समाज ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं अपनाता है और अंत में ऐसे मनुष्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो, स्वयं को आत्मा मानो, मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तब अर्जुन कहते हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर करके कर्मयोगी बनने का क्या मार्ग है माधव? कृष्ण भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उससे भगवान के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति से इंसान को सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। उस ज्ञान से उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वही वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है और जन्मों के फेरों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में बैठा मनुष्य अगर तुमसे कहे कि उसको सूर्य के दर्शन करने हैं, तो तुम उससे क्या कहोगे कि कमरे से बाहर आसमान के नीचे आए और सूर्य के दर्शन करे? सूर्य तो सदैव ही बाहर रहता है, उसके लिए मनुष्य को कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। जो लोग इस लालच, क्रोध, लालसा रूपी कमरे से बाहर आ जाते हैं, वो सत्य को जान लेते हैं
और उन्हें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। सही मायने में वो कर्म योगी बन जाता है।